बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेक्शन 7.8 लेक्चर नंबर 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 या उसकी डेफिनेशन 2। कल आपको बताया था इंडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें एक जो है माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होते हैं, लेकिन टाइप 2 में क्या होता है कि ये जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स ये अनडिफाइंड हो जाता है एट वन ऑफ द पॉइंट्स ए आर बी। एंड पॉइंट्स पर या उनके दरमियान में किसी पॉइंट्स पर अनडिफाइंड हो जाता है। जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 है, मिसाल के तौर पे ये आप देख रहे हैं, नीचे इसमें -1 पुट करें तो 0 हो जाएगा। ये मैंने सामने वजाहत कर दी है, -1/0 इन्फिनिटी, यानी फंक्शन जो है इस पॉइंट ए पर अनडिफाइंड हो गया है। इसी तरह ये एक और एग्जांपल लिखी है, ये -2 से 3 है, तो -2 और 3 के दरमियान 0 आता है। जैसे कि आप यहाँ ड्रा करें, ये 0 -1 -2 +1 2 3, तो -2 और 3 के दरमियान में ये 0 ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो इस वक्त इसको भी हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं कि इंटीग्रेंड जो फंक्शन जो है जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है वो किसी इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स पर अनडिफाइंड हो जाए या उसके दरमियान में किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी हो जाए, तो हम इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड या इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। अब मैं इसी एग्जांपल को सॉल्व करता हूँ। ये गालबन आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 32 है कि -2 to 3 1/x⁴ dx। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि इसको ब्रेक किया जाए उस पॉइंट पर जहाँ पर ये अनडिफाइंड हो रहा है, 0 to 3 1/x⁴ dx। ये आपने याद रखना है कि जिस पॉइंट पर भी अगर दरमियान में कोई पॉइंट है जिस पर ये अनडिफाइंड हो तो हम उसको उस पर ब्रेक करेंगे। अब इसको हम लिमिटिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिमिट m अप्रोचेस टू 0, क्योंकि 0 पर अनडिफाइंड हो रहा था, -2 to m। यहाँ 0 के अगर अपर लिमिट है तो माइनस डालेंगे, और लिमिट m अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ m to 3 1/x⁴। अगर लोअर लिमिट होगी तो 0 के ऊपर प्लस, यानी इससे आगे। 0 प्लस का मतलब है यहाँ से आगे, माइनस का मतलब है थोड़ा सा 0 से पीछे। तो ये इसको लिखने का तरीका है, ये तरीका आपने फॉलो करना है जी स्टूडेंट्स। तो ये देखें, इसको मैंने आगे x के ऊपर ले गया, लिमिट वैसे लिखी। उसके बाद x का डेरिवेटिव साथ में 1 मौजूद है तो इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, -3 और -3। इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल, लिमिट वैसे लिख दी। फिर ये कांस्टेंट 1/-3 बाहर लिखा, लिमिट, और इसको पॉजिटिव बनाया, x³ नीचे आ जाएगा, यहाँ भी इसको नीचे ले जाएगा और कांस्टेंट -3 बाहर लिख दिया। अब जब आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर m अप्रोच 0 नेगेटिव, यहाँ वैसे -इन्फिनिटी आना चाहिए, और जब यहाँ पुट करेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी बनता है, लेकिन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सब कुछ ये इन्फिनिटी आ जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल डाइवर्जेस। अब आप लोग एक और क्वेश्चन देखें, ये 31 था, 32 क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 to 1 1/1 - x² dx। इसमें देखें कि फंक्शन अनडिफाइंड किस पर हो रहा है, 1 पर हो रहा है, यानी नीचे 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो है 1 - 1 नीचे 0 आएगा, 1/0 इन्फिनिटी। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, लिमिट m अप्रोचेस टू 1 और ऊपर नेगेटिव, क्योंकि ये अपर लिमिट है, 0 to m 1/1 - x² dx। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है 1/1 - x² है, और ये किस पर आपको दे रहा है, 1/0, 1 पर इन्फिनिटी हो रहा है। तो हम इसलिए अपर लिमिट है तो 1 माइनस, यानी इसका मतलब 1 नेगेटिव नहीं हो जाता। ये एक नोटेशन है कि अगर यहाँ पे 1 है तो 1 से थोड़ा सा पीछे, नेगेटिव मीन्स थोड़ा सा कम, यानी 0.99, m अप्रोच कर रहा है 0.99 को, तो 0 to m। अब इसका इंटीग्रल लेना है तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रल आप जानते हैं सब, sin इनवर्स x/1, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to m। तो इसके बाद देखें, ये लिमिट m अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, sin इनवर्स
पहले अपर लिमिट m/1 माइनस साइन इनवर्स 0/1 लोअर लिमिट। अब साइन इनवर्स यहाँ हम 1 पुट कर देंगे, m की वैल्यू 1/1 है, ये साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू π/2। तो ये फाइनाइट आंसर आएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि दिस इंटीग्रल 1/x² dx कन्वर्जेस, ये इसका फाइनाइट आंसर है जी स्टूडेंट्स। तो इसके बाद है कंपैरिजन थ्योरम। बाज़ सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हम उनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये थ्योरम है जो बहुत हेल्पफुल है। सपोज़ यानी हम किसी फंक्शन को दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं, अगर एक कन्वर्ज कर रहा है तो छोटा कन्वर्ज कर रहा है तो बड़ा भी कन्वर्ज करेगा, अगर बड़ा डाइवर्ज है तो उसमें छोटा डाइवर्ज है तो बड़ा भी डाइवर्ज करेगा। तो इसमें क्या स्टेटमेंट है, लेट एफ एंड जी बी कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, कि एफ ऑफ एक्स जो वो जी ऑफ एक्स से बड़ा है। ये आपकी बुक में मौजूद है, आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 573 पे। यहाँ मैं लिख देता हूँ बुक का 8th एडिशन का। और इसमें यह है कि x जो है हमेशा लोअर लिमिट से ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर ये कह रहे अगर बड़ा इंटीग्रल कन्वर्ज करे तो छोटा जो है वो भी कन्वर्ज करेगा। इसमें सिर्फ चेक हमने एक को ही करना होता है, दूसरे का डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। और अगर छोटा डाइवर्ज कर रहा है तो बड़ा डाइवर्ज करेगा। अब मिसाल के तौर पे ये सवाल है, इसकी डायरेक्ट आप कोई सब्स्टिट्यूशन कोई आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम इसको किसी इंटीग्रल से कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। कैसे, ये देखें जी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये जो इंटीग्रल है 0 to ∞ e⁻⁻x² dx, इसको हम लिखेंगे 0 to 1। आप 0 to 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, मैंने इसको 1 पे लिखा है। 1 पे लिखने का क्या मकसद है, 1 पे ये कोई इन्फिनिट नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि ये जो थ्योरम की कंडीशन है कि x इज़ ग्रेटर दैन a होना चाहिए, ये a जो है दिस मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने 0 से बड़ा इंटीग्रल बनाने के लिए 1 to ∞ 0 पे 1 पे इस पर ब्रेक किया है। अगर आप बुक में देखेंगे तो वो कुछ यूँ थ्योरम शुरू हो रहा है कि यहाँ पे a लिखा हुआ है, x इज़ ग्रेटर दैन a, इधर x बढ़ रहा है, ये x एक्सिस है। अगर कोई भी फंक्शन जो है, ये बुक पे आप पेज नंबर 573 पे साथ में डायग्राम जो है उसको ज़रूर देखिएगा कि अगर ऐसे है, एक f है, ये नीचे g है, तो इसमें f g से बड़ा है और x जो है वो a से बड़ा होना चाहिए, 0 पीछे रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इस फंक्शन को 0 से 1 बना लिया है, तो 1 से ∞। अब हम इसकी सिर्फ कन्वर्जेंस चेक करेंगे। ये तो फाइनाइट ही है, 0 से 1 छोटा सा इंटरवल है, अगर ये कन्वर्ज करता है तो ये छोटी चीज़ ऐड कर भी दें, ये बड़ा इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। तो इसको देखने के लिए नाउ वी चेक कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल ओनली 1 to ∞ e⁻⁻x² dx। तो इसको देखें, यहाँ पर आपको पता है सिंस x² जो है वो x से बड़ा होता है, कुछ केस में अगर 1 पुट करें बराबर भी होता है, -x² क्या होगा, लेस देन -x होगा, और e⁻⁻x² इज़ लेस देन क्या होगा, e⁻⁻x। अब अगर आप दोनों को साइड पे इंटीग्रल लगा दें, 1 to ∞ e⁻⁻x² इज़ लेस देन 1 to ∞ e⁻⁻x dx। अब इसको चेक करें, अगर बड़ा कन्वर्ज करता है तो बाय कंपैरिजन थ्योरम छोटा भी कन्वर्ज करेगा, ये आपने पढ़ा है। नाउ इंटीग्रल दिस 1 to ∞ e⁻⁻x dx लिमिट m अप्रोचेस टू ∞ 1 to m e⁻⁻x dx। इसका इंटीग्रल आप जानते हैं क्या होता है, e⁻⁻x ओवर -1 1 to m लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद क्या होगा, देयरफॉर 1 ओवर -1 कांस्टेंट को बाहर लिख लें, लिमिट m अप्रोचेस टू ∞, और 1 ओवर e⁻x इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे। 1 ओवर -1 लिमिट m अप्रोचेस टू ∞, 1 ओवर e⁻m - 1 ओवर e⁻1।
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाहर 1/-1। अब m अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी, तो 1/e⁻∞, 1/∞, ये आपको क्या देगा 0 माइनस 1/e, फाइनली आ जाएगा 1/e, विच इज़ इंटीग्रल कन्वर्जेस। तो आप देखें, आपने लिखा था शुरू में, ये पिछले पेज पे देख लीजिएगा कि 1 to इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx इज़ लेस दैन 1 to इन्फिनिटी e⁻⁻x dx, और इसको आपने देख लिया है कि ये क्या कर गया, कन्वर्जेस। दो देयरफॉर बाय कंपैरिजन थ्योरम, बाय कंपैरिजन थ्योरम, बड़ा अगर कन्वर्ज करेगा तो छोटा भी क्या करेगा, 1 to इन्फिनिटी e⁻⁻x² dx कन्वर्जेस। अब ये 1 से शुरू हुआ था क्योंकि a हमने बनाना था, तो अगर इसको 0 से शुरू कर लें, 1 और 0 के दरमियान कितना गैप है, थोड़ा सा है, देयरफॉर 0 to इन्फिनिटी -x² dx कन्वर्जेस। यानी अगर आप 1 की बजाय 0 से स्टार्ट, कुछ पिछला हिस्सा 0 से 1 इसमें ऐड भी कर दें, जब इतना बड़ा इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो कुछ छोटा हिस्सा ऐड भी कर दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी कन्वर्ज करेगा। एग्जाम्पल नंबर 10 आप लोगों ने ज़रूर करनी है। बिल्कुल इसी मेथड से होनी है, और आपके जो होमवर्क में क्वेश्चन है जो कंपैरिजन थ्योरम से होने हैं 49 से 54 तक, ये आपने बाय कंपैरिजन थ्योरम। इसमें एक दो सवाल और। क्वेश्चन नंबर 54 आप देख लें कि 0 to π sin स्क्वायर x/x√dx। यहाँ देखें, आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1। इसको अगर आप x से डिवाइड कर दें, x√, से लेस दैन 1/x²। देयरफॉर दोनों साइड पे लिमिट लगा लें, इज़ लेस दैन 0 to π 1/x²। तो इसमें आप बड़े इसको बड़े को चेक करें, अगर ये कन्वर्ज कर दे, छोटा ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगा। तो नाउ चेक द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to π dx। तो इसमें देखेंगे कि ये 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसको आप लिखेंगे लिमिट m अप्रोचेस टू 0, और पॉजिटिव क्योंकि लोअर लिमिट है m to π, और इसको ऊपर ले जाएं dx लिमिट m अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे m2। बस ये ख्याल रखना है, लोअर लिमिट हो तो 0 के ऊपर पॉजिटिव, या जो भी लोअर लिमिट हो पॉजिटिव, अपर लिमिट की जगह m आ रहा है तो उसको यहाँ नेगेटिव साइन डालना है। तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, नीचे वाला ये 1/2 2 बाहर आ जाएगा, 0 पॉजिटिव, और इसकी जगह आप पाई की वैल्यू पुट करें 1/2 माइनस m की वैल्यू 1/2। तो ये पाई स्क्वायर रूट m की जगह 0 पुट कर देंगे, तो 2 × पाई स्क्वायर रूट विच कन्वर्जेस। फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो देखें बड़ा इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया, तो देयरफॉर तो लिखेंगे देयरफॉर बाय कंपैरिजन थ्योरम, अगर बड़ी वैल्यू कन्वर्ज कर रही है तो उससे छोटा जो उसका हिस्सा है, देयरफॉर 0 to π sin स्क्वायर x/dx कन्वर्जेस। आप लोगों ने जब पेपर में लिखना है तो पूरा कंपैरिजन थ्योरम की यहाँ स्टेटमेंट लिखनी है, तब जाके ये क्लियर होगा। इस